तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो 10th क्लास या इंटर फर्स्ट ईयर में आपको श्वसन तंत्र पढ़ना होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो श्वसन जितने भी विभिन्न तरह के जीवों में होता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जलीय हो, ठीक है, उन सब में और मानव में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, वो आज संपूर्ण इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो बात करें अगर श्वसन की, तो श्वसन एक ऐसा मीडियम होता है, ठीक है, जिसके द्वारा विभिन्न तरह के जीव अपना ऊर्जा का रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी ऊर्जा का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिस ऊर्जा के तहत वो क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। तो इसी तरह के प्रोसेस को आज हम लोग कम्प्लीटली समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जब कोई जीव सुर मतलब श्वसन, सुर का मतलब क्या होता है, श्वसन, ठीक है, नहीं करेगा तो वह जीव इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो स्टार्ट करते थे। सबसे पहले जो वायु को, जो ऑक्सीजन को बनाने का फैक्टर होता है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि श्वसन वो कैसे अपना बनाने का या श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स ऐसे बना के रखा है। ठीक है, आप देखिएगा बोर्ड पे, तो सबसे पहला पॉइंट है पौधे यानी प्लांट। पौधे जो होते हैं, पौधे में वायु यानी ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है, उनके पत्ती और जड़ में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र के द्वारा होता है। जड़ में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, वातरंध्र ये होता है। तो उनके द्वारा क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब बात करें अगर एक पौधे की पत्ती के, ठीक है, एक पौधे की पत्ती की बात करें, तब पौधा के पतईन में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र। इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पौधे क्या करते हैं, तो वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं और अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बना होता है, उस ऑक्सीजन को त्याग कर देते हैं। और वायुमंडल में रहने वाले जितने भी जीव, चाहे वो आदमी हो या आमदी हो या मनुष्य हो या गाय भैंस जानवर, कौन भी पशु पक्षी हो, वो सब क्या करते हैं, सुर लेते हैं, माने श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सुर का अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो पेड़ पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ये किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। चाहे वो CO2 का ऑब्जॉर्प्शन हो या O2 का निष्कासन हो, इन्हीं दोनों गैसों का ऑब्जॉर्प्शन और निष्कासन इस वातरंध्र के द्वारा कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो, और इसमें कुछ पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है ना, जड़, उन जड़ों के द्वारा जो मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तब पेड़ पौधा जितना बड़ा सन, वो पेड़ पौधा हमनी से बहुत कम ऑक्सीजन लेता है। वो सब पेड़ पौधा जितना भी हो, किसी भी तरह का पेड़ पौधा हो, ठीक है, वो जीव जंतुओं से ऑक्सीजन की मात्रा कम लेता है। ठीक है, क्योंकि उनके में छोटे छोटे एक तरह से स्टोमाटा पाए जाते हैं। और हमारे अंदर चाहे किसी भी जानवर की बात करें, बड़का ढाका होता है, एक बार में ले लेते हैं मुंह में, के बार मतलब हमारे अंदर की जो फेफड़ा का स्टोरेज होता है लगभग 6-7 लीटर क्षमता होता है। तो पेड़ पौधे में छोटे छोटे छिद्र होंगे तो बहुत कम ही ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि उनके अंदर ढाका नहीं होता है बड़ा। ठीक है, और हमारे अंदर हमारा फेफड़ा भाई है, ठीक है, एक बार में 6 लीटर ये सोच सकते हैं, बट 6 लीटर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। वो आगे हमनी के पढ़ल जाई। ठीक बा, पहले हेने देखे के, तब पहला जन बा यहाँ में पौधा CO2 और O2 के ऑब्जॉर्प्शन वातरंध्र या पत्ती में जौन छेद होला, वो छेद के द्वारा क्या करला, ऑक्सीजन अंदर ले जाला और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाला और ये ऑक्सीजन बाहर निकालेला। ठीक बा, अब बात करते हैं अगर हम एक कोशिकीय जीव यानी अनसेल्युलर प्राणी, तो एक कोशिकीय जीव के मतलब जौना के शरीर एक ही तरह के कोशिका से मिलकर बनल हो। तो जैसे अमीबा भाई हो गए, चाहे पैरामीशियम हो गए या यूक्लेमाइडोमोनास हो गए, इस तरह के जो जीव होते हैं, ये जीव एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। तो एक कोशिकीय प्राणी, ये सब प्राणी जो है ना, एक कोशिकीय अमीबा चाहे पैरामीशियम, ये घिसनीय काट के चलता है। कैसे चलता है, घिसनीय काट के, काहे कि इनमें पैर, टंगड़ी, लेग या ठेहुना नहीं पाया जाता है और हाथ भी नहीं पाया जाता है। तो ये जब घिसनीय काट के चलते हैं ना, तो घिसनीय काट के चलने के दौरान ये विसरण विधि द्वारा क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, अमीबा या पैरामीशियम, ये विसरण विधि द्वारा श्वसन लेते हैं। किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। ठीक है, ये विसरण विधि द्वारा क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। समझ रहे हैं ना।
अब देखिए यहाँ पे विसरण विधि का मतलब कि इस शरीर के किसी भी पार्ट से ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अमीबा चाहे पैरामीशियम ये शरीर के किसी भी पार्ट से, अपने कोनो भी भाग से, ठीक है, इसमें मुंह और कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे तो जब ये किसी भी पार्ट से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो वैसे प्रोसेस को हम लोग विसरण बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे तो अमीबा जो होते हैं इनमें कोई स्पेस नहीं होता जिस स्पेस के थ्रू वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके, और हमारे अंदर दो ही स्पेस होता है, या तो हम मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, नहीं तो नाक के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, जबकि इनमें कोई ऐसा स्पेस नहीं होता है। ये इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो प्रोडक्शन होता है वो बॉडी के किसी भी भाग से निकाला जा सकता है, और बॉडी के किसी भी भाग से क्या कर सकते हैं ये अमीबा और पैरामीशियम ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो जितने भी एक कोशिकीय प्राणी हैं उन सब में, वो सब एक कोशिकीय प्राणी में विसरण विधि द्वारा हमेशा का होगा, तो श्वसन की प्रक्रिया होगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो या ले रहे हो। ठीक है, तो किस विधि द्वारा होगा? विसरण विधि द्वारा, अमीबा और पैरामीशियम में। अब बात करते हैं कीट पतंगों में। कीट पतंग माने बिच्छी हो गया, ठीक है, या चीटा हो गया, या मच्छर या मच्छरनी हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो उन सब में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उनमें ट्रैकिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रैकिया। अगर हम इस चित्र को मिटा दें यहाँ पे, ठीक है, आपने जाना कि अमीबा में और पैरामीशियम में किसके द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा प्रक्रिया होता है, इसलिए हम अमीबा और पैरामीशियम को लिप दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं आगे वाले में। यहाँ पे तो अमीबा पैरामीशियम का हो गया खात्मा। फाइनली अब हम समझते हैं कि कीटों में कैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए, कीट जो होते हैं, कीट जैसे मच्छर, मच्छरनी, बिच्छू, तिलचट्टा को देहात में तेलगगरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेलगगरा। तो तेलगगरा या बिच्छू या जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें सुर कैसे होता है ये समझना है हमको। ठीक है, यानी श्वसन कैसे होता है ये समझना है। तो इनमें सुर करने के लिए क्या पाया जाता है? ट्रैकिया पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे क्या पाया जाता है? ट्रैकिया। इनमें ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, इसी तरह की एक नली पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो मनुष्य में 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, बट यहाँ पे जितना भी मच्छर या मच्छरनी होती है उन सब में इसकी लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये ट्रैकिया के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, है ना। यहाँ पे इनमें देखिए, इनके जो कीट पतंगों के जो ब्लड होते हैं, ब्लड जो ऑक्सीजन को पकड़ने का क्या होता है? एक जिम्मेवार कारक होता है। इनमें ब्लड रेड नहीं होता है। जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनके ब्लड क्या होते हैं? लाल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट का क्या होता है? अभाव होता है, ऑब्सेंट होता है। उस पिगमेंट को हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, उस पिगमेंट को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो जितने भी पिगमेंट होते हैं, मतलब इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, उन सब का रक्त लाल नहीं होता है। तो हमने कहा कि कीड़े मकोड़े में जैसे मच्छर या मच्छरनी हो गई, लेडीज़ हो गया या लेडाज हो गया, तो लेडीज़ या लेडाज में जो सोई की प्रक्रिया होती है उस दौरान उनमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल नहीं होता है, यानी RBC नहीं होता है, जिस वजह से उनका ब्लड लाल नहीं होता है और उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को पकड़ना। ठीक है, तो जब इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता वो तब उस कंडीशन में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा करेंगे? ट्रैकिया के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को पकड़ने का क्या होता है? इसके पास क्षमता होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि इंसेक्ट यानी जो मच्छर होता है उसका ब्लड लाल नहीं होता, बट उसके पूंछ में देखिएगा ना आप, तो ब्लड क्या होता है? लाल होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मच्छर या मच्छरनी तो कीट पतंग हो गया यहाँ पे, बट उसका ब्लड तो लाल होता है, जो कि ये गलत है। ठीक है, वो ब्लड दूसरे किसी का होता है, चूस को वो अपना पूंछ में रखे रहता है, चाहे लेडीज़ हो या लेडास। मतलब मच्छर में लेडीज़ या लेडास जो होती है वो अपने ब्लड किसी दूसरे को चूस के अपने पूंछ के पीछे रखी रहती है, वो उसका ब्लड नहीं होता है। जबकि उसको खींचेगा ना खूब जोर से, चाहे तिलचट्टा को, तो उसका ब्लड लाल नहीं होता है, या तो वाइट होगा नहीं तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो कीट पतंगों में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? तो ट्रैकिया के द्वारा होता है, ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पे अब समझते हैं जलीय जीव। तो जलीय जीव जो होते हैं इनमें श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स यानी गलफड़े। क्या आप ऐसा जानते हैं कि जितनी भी मछलियाँ होती है, मछली, ठीक है, चाहे टेंगड़ा गरई, कुछ भी कौन भी मछली हो, प्यासी,
चाहे भुखासी, कौनो भी मछली हो, ठीक है, वो सभी मछलियाँ जो होती है ना वो अपना श्वसन गिल्स के द्वारा करती है। अब पानी में आदमी अगर जाता है, ध्यान से सुनिएगा, पानी में अगर आदमी बुड़की मारता है तो वैसे स्थिति में मनुष्य छटपटाने लगता है पानी में से कि कब हम बाहर ही निकले कि बच जाए। जबकि मछली दिन भर पानी में रहती तो वो मरती काहे नहीं है? आज हम समझते हो काहे नहीं मरती है, आखिर काहे ना मछलियाँ मरेले, हम निकास देखल रही। तो मछली जो होती है इसके दोनों साइड में क्या होता है? गलफड़ा। गिल्स मैंने क्या होता है? गलफड़ा पाया जाता है। हम लोग में गलफड़ा नहीं, हम लोग में लोला होता है, मतलब लोला मैंने चीख, ठीक है, बट हम लोग लोला के द्वारा सांस नहीं लेते, हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं। तो मछलियाँ जितनी होती है उन सब में लोला पाया जाता है, ठीक है, चाहे कौन भी मछली हो लोला। और उन लोले में ना गिल्स पट्टिकाएँ पाया जाता है। क्या होता है? गिल्स में गिल्स पट्टिकाएँ पाई जाती है। गिल्स में क्या पाया जाता है? गिल्स पट्टिकाएँ। गिल्स में गिल्स पट्टिकाएँ पाई जाती है, ठीक है। तो गिल्स पट्टिका जो होता है ना, ये जब पानी में मछली बुड़की मारती है तो हम बताइए, अब देखिए आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़रूर पढ़े होंगे कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो मछलियाँ जब पानी में बुड़की मारती है ना नाकिया दाब के, वो तो नाक नहीं दाबती है, ठीक है, क्योंकि वो नाक के द्वारा सांस नहीं लेती है। हम लोग जब पानी में बुड़की मारते हैं तो नाक दाबते हैं, ठीक है, लेकिन मछलियाँ पानी में बुड़की मारने से नाक नहीं दाबती है, ठीक है। तो जब मछली पानी में बुड़कियाँ मारती है तब पानी का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। अब वो जब H2O यानी जल उसके गिल्स के थ्रू होते हुए गिल्स पट्टिका और गिल्स पट्टिका से उसके ब्लड में जब जाता है, ठीक है, तो ब्लड में H2O का जो मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, ब्लड इसमें से वो इसको विखंडित कर देता है, ठीक है। H2O के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है? विखंडित कर देता है। ब्लड के जो पार्ट्स होता है RBC, क्योंकि मछलियों का रंग क्या होता है? मछलियों का ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। इस वजह से उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो पार्ट्स होता है वो क्या करता है कि जल के अणु को विखंडित कर देता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर देता है। जल के अणु को तोड़ने की प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। तो हीमोग्लोबिन महाराज इस जल को क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जल का क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो जल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जल के अणु क्या हो जाते हैं? विखंडित हो जाते हैं। H2 और O2 में विखंडित हो जाते हैं। जल के अणु किस में विखंडित होते थे? तो हाइड्रोलाइसिस विधि द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अथी में क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। तब मछलियाँ क्या होती है ना, वो चालाक होती है। मछलियाँ क्या करती है कि अपनी गिल्स पट्टिका के थ्रू हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बाहर फेंक देती है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रख लेती है। जिस वजह से आप देखिएगा ना, जब मछली पानी में अपना सांस छोड़ती है ना तो बुलबुला भी निकलता है। क्या निकलता है? बुलबुला। तो वो बुलबुला क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने अंदर रख लेती है और श्वसन की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली करते रहती है, ठीक है। तो इस तरह से मछली जो होती है जलीय जीव, ठीक है, वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। और गिल्स में क्या होता है? गिल्स पट्टिका है। आप देखेंगे ना मछली का जो लोला होता है, उस लोला को हटाइएगा ना, गलफड़ा को, लोला मतलब क्या है? गलफड़ा। तो आपको लाल लाल करके 3-4 पट्टे दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह की पट्टियाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की पट्टी आपको देखने को मिलेगा। इसी पर 4 परत ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह की पट्टी जो होती है इसको गिल्स पट्टिका बोलते हैं। यही गिल्स पट्टिका लाल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह पाया जाता है और इसी के थ्रू हाइड्रोजन निकल जाता है, जबकि ऑक्सीजन को वो अंदर रख लेती है, ठीक है। तो मछलियाँ जो होती है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करती है, ठीक है। जल को हाइड्रोलाइसिस विधि द्वारा तोड़ के और हाइड्रोजन को निकाल देती है और ये ऑक्सीजन को अपने लोला के थ्रू अपने अंदर रख लेती है, ठीक है, लोला के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये श्वसन की प्रक्रिया कंटिन्यूसली ऐसे करते रहते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी मछलियाँ होती है सबके सब जल में यही विधि द्वारा क्या करती है? तो श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाला टॉपिक मेढक है। मेढक को हम लोग बेंग कहते हैं। मेढक मतलब क्या होता है? बेंग। अब हाई हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जो मेढक है, यहाँ पे मेढक के 2 स्टेप होते हैं। जब मेढक नन्ही चुकी बच्चा रहेगा, जब मेढक हेती चुके रहेगा, ठीक है, तो हेती चुके रहता है मेढक, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल। जब मेढक, ठीक है, हेती चुकी रहेगा, स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल पार्ट ऑफ मेढक इज नोन एज बेंग या टेडपोल।
यहाँ पे। तो टेडपोल जो होता है ये अपना श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करता है। आप ज़रूर बेंग मछली के नाम सुने होंगे। तब बेंग मछली मछली नहीं है, ये बेंग का बच्चा होता है जिसको हम लोग टेडपोल साइंस की भाषा में या हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। बेंग मछली इज़ नॉट मेढक, बेंग मछली इज़ क्या है, टेडपोल। टेडपोल जो होता है ना, जो बेंग मछली जिसको हम लोग कहते हैं, बेंग मछली के बगल में क्या पाया जाता है, लोला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोला, जिसके वजह से वो गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। परंतु जैसे जैसे ये टेडपोलवा अपना आकार बढ़ाता है, अपने आकार को बड़का करता है, तो वो बन जाता है मेढक यानी बेंग। क्या बन जाता है, बेंग। तो उस दौरान श्वसन की प्रक्रिया करता है किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा करता है। यहाँ पे देखिएगा, मेढक जब बड़का हो जाता है यानी बेंग, ठीक है, जब बेंग होता है तो इस कंडीशन में श्वसन किसके द्वारा करता है, फेफड़ा के द्वारा करता है। फेफड़ा, लंग्स, यानी ये लंग्स के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, लंग्स के द्वारा। लेकिन ये बेंगवा जब माटी में रहता है, ठीक है, यानी मिट्टी में, माटी ना लिखेंगे, मिट्टी लिखते हैं, शुद्ध हिंदी लिखना है ना, मिट्टी यानी सोयल। तो जब ये मेढकवा माटी में रहता है ना, यानी मिट्टी में, ठीक है, तो माटी में श्वसन कैसे करता है पता है, आप देखिएगा ना ध्यान से, तो उसके आगे थुथुर पर छोटा छोटा छिद्र होगा। क्या होगा, छोटा छोटा छिद्र होगा। तो ठीक है, तो उसके द्वारा या तो श्वसन करता है, नहीं तो उसके त्वचा पर छोटे छोटे कहीं कहीं पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तब मिट्टी में जब होता है तो ये अपने त्वचा के द्वारा क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया, त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। जब मिट्टी में रहता है तो ये बेंगवा यानी मेढकवा जो होता है ये किसके द्वारा श्वसन करता है, तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। जबकि बेंग यानी बड़ा होता है जो बाहर के अथी में रहता है, ठीक है, मिट्टी से बाहर रहता है, तो वैसे स्थिति में किसके द्वारा करता है, तो लंग्स यानी फेफड़ा के द्वारा करता है, ठीक है। और जब हेती चुकी रहेगा तो अपने लोला के द्वारा सांस लेगा, क्या कि उसमें लोला होता है, ठीक है। यानी श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए क्या होता है, गिल्स होता है, गलफड़ा होता है मछली की तरह। तो आयु आप इन तरह पौधे, एक कोशिकीय जीव, कीटों पतंगों और जलीय जीव और बेंग या मेढक के बारे में श्वसन की प्रक्रिया को समझ गए होंगे, ठीक है। अब फाइनली हम लोग चलते हैं जो स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है, यानी मैमल्स जो होते हैं, उनमें कैसे कैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइएगा कि जलीय जीव जो होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया किस माध्यम से होता है, ठीक है। और उसके बाद कीट पतंगे जो होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है मतलब किस माध्यम से होता है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो चलिए अब देखते हैं कि मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं, हीमोग्लोबिन को जो भी है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको स्तनधारी जीव भी कहा जाता है। स्तनधारी जीव में जितने भी जानवर भी कुछ शामिल हैं और साथ ही साथ मनुष्य, बंदर इत्यादि सबके सब शामिल होते हैं। तो इनमें श्वसन की प्रक्रिया करने का सेंस जो होता है कुछ अलग ही तरीके से होता है। हालांकि कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो विभिन्न कीटों या पतंगों या पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, जो इनसे कुछ उनको अलग बताने की कोशिश करता है। तो आइए इसमें समझते हैं, ठीक है। तो हमने इसके पहले बताया कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ा द्वारा करते हैं। हम लोगों में कोई लोला नहीं पाया जाता है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। ताइयों आप समझ गए होंगे। तो मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए ऐसे बहुत से पाथ होते हैं, यानी रास्ता होते हैं, श्वसन मार्ग जिसको बोला जाता है। तो अब समझते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग, ठीक है, यानी यहाँ पे बोल सकते श्वसन मार्ग। अब श्वसन मार्ग में सबसे पहला पार्ट आता है क्या चीज़, तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका यहाँ पे नासा छिद्र। क्या आता है, नासा छिद्र। मनुष्य में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, नासा छिद्र। नासा छिद्र है ना, यानी नोजिल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो नासा छिद्र यानी नाक जो होता है यहाँ पे, ठीक है, नासा छिद्र यह एक ऐसा संरचना है जो आपके आगे मुंह के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, यही है आपका नासा छिद्र। ये लगभग 2 गोलाकार सिस्टम है, ठीक है। इसके आगे अंदर की तरफ भी ये गोलाकार ही जाता है, बट इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नासा छिद्र के बाद आता है नासा कपाट, ठीक है। नासा छिद्र जो होता है ये गोलाकार होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है क्या चीज़, नासा कपाट, ठीक है।
नासा कपाट, नासा कपाट। अब इतना ना ठेठ हिंदी है कि आप इसको समझ ही नहीं पाइएगा, ठीक है। देखिए, नासा कपाट का मतलब होता है विनाश। जब किसी को यहाँ गम दे मारते हैं तो क्या करते हैं कि विनाश फोड़ दलस मार के, तो विनाश नासा कपाट, नाटा नहीं, नासा कपाट को विनाश बोलते हैं। तो ये विनाश जो होता है ना, इसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, केस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, झाड़ू यानी केस। वो केस क्या करता है ना कि जब हम लोग सांस लेते हैं सुर, ठीक है, जब सुर लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जितने भी सुर में यानी ऑक्सीजन में जो बड़े बड़े कण होते हैं, उन कण को नासा कपाट में मौजूद केस क्या करता है कि छान लेता है, ठीक है। छानने के बाद आगे भेज देता है। बट यहाँ पे छानने के, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नकिया में जब बड़ा बड़ा केस हो जाता है तो उस केसवा को ऐसे कुंची लगवा के कटवा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या कि जैसे चाय पीते तो चाय पीने के लिए चाय छन्नी से जब छानते हैं ना, तो उस तरह से ये छानने का काम करता है। नाक में नासा कपाट में जो केस पाए जाते हैं यानी रोम पाए जाते हैं, ये रोम हवा में उपस्थित छोटे छोटे बड़े बड़े कण को क्या करते हैं, छान देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, छान देते हैं, जिस वजह से हवा का थोड़ा सा शुद्धिकरण होता है। नासा कपाट में ही सबसे पीछे, ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर के एथी में क्या पाया जाता है पता है आपको, म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नासा कपाट में ही क्या पाया जाता है, म्यूकस। नासा कपाट में क्या पाया जाता है, म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है। क्या है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो नासा कपाट के सबसे अंतिम छोर में पाया जाता है, यानी नाक जो है ना सबसे इधर यानी आँख के लगभग पास में पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक चिपचिपा पदार्थ है। अब जितना भी हवा हम लोग अंदर लेते हैं सोए, ठीक है, उस हवा में उससे भी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको गर्दा बोला जाता है, वो गर्दा इसे चिपक जाता है। क्या होता है, इसे चिपक जाता है। अब रोज़ सांस लेते हैं तो क्या होता है कि इससे चिपकते इतना यहाँ तक क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको हम लोग नकटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकटी। और उसको ऐसे करते करते लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं फट, ऐसे गोलियाँ के फेंकने लगते हैं। तो देखिएगा, हवा में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूरा, उस धूरा को म्यूकस क्या करता है, अपने आप पे क्या करता है, चिपका लेता है। अब रोज़ चिपकाएगा ना तो नाक भरते जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग नकटी बोलते हैं। वो नाक भरते भरते क्या हो जाता है, भर जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो सब धूरे होते हैं एक तरह से, तो धूरा के दौरान जितने भी अथी होता है वो सब भर जाता है। अब उसके बाद ऐसे करके खूब आराम से निकाल के फेंक देता है बाहरी। तो देखिए, अगर म्यूकस ना होता ना तो पूरा धूरा अंदर चला जाता है और नकटी का निर्माण नहीं होता है। तो इसका मतलब कि गांव में आप देखिएगा ना, जिसके नाक में नकटी नहीं बनता होगा, समझ लीजिए उसमें म्यूकस की मात्रा कम है, या हो सकता है कि उसके अंदर बन रहा हो नकटी, बस वो निकाल के फेंक देता हो। तो हमारे नाक में म्यूकस का भी होना क्या हो जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में नासा कपाट में जो छोटे छोटे छिद्र मतलब छिद्र कह रहे हैं, जो रोम पाए गए थे, रोम यानी केस, रोम जो होता है बड़े बड़े कण को छान लेता है। बट पूरा छानने के बाद जब हवा और भी आगे बढ़ता है यानी म्यूकस के पास जाता है, तो म्यूकस हवा में उपस्थित और भी छोटे छोटे धूल कण को ये सटा लेता है अपने अंदर। और रोज़ सटाते सटाते क्या करता है, ये मोटा हो जाता है और वहीं पे बनाता है नकटी। इसको बाहर निकालना क्या होता है, ज़रूरी होता है, नहीं तो नाक होगा जाम। क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो नाक जाम होगा तो खर्र खर्र करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, देखिएगा। तो जो लड़के छोटे छोटे होते हैं ना, जिनका नाक साफ नहीं होता है, वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। या वैसे कंडीशन जब सर्दी होता है ना, तो सर्दी होने के टाइम में म्यूकस जो होता है ये थोड़ा इसके आयतन बढ़ जाता है, शेप इसका बड़ा हो जाता है। तो वैसे स्थिति में सांस लेना भी क्या होता है, बनना नहीं बन पाता है सांस लेना। तो सांस नाक के द्वारा नहीं, मुंह के द्वारा लेते हैं, ठीक है। हम लोग मुंह के द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं, बट मुंह के द्वारा श्वसन करना उतना सेफ्टी नहीं होगा। तो सर्दी जब होता है तो म्यूकस का जो शेप होता है ये थोड़ा बढ़ जाता है, जिस वजह से नाक का जो छिद्र होता है ये बहुत कम स्पेस बन पाता है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में म्यूकस क्या करता है कि हवा को पास नहीं होने देता है। तब सूतते टाइम में नाक के द्वारा सांस कम लेते हैं और मुंह के द्वारा मतलब सांस करने की जो प्रक्रिया होती है, वैसे स्थिति में हम नाक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो म्यूकस का हमारे नाक में होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। इसके बाद जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स है, उनको हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, जिस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं होगा यहाँ पे।
तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन योर हाउस।